हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सबके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन योगा एंड लाइफ स्टाइल का, जो कि लाइफ स्टाइल डिसीज से रिलेटेड है। तो योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर का पार्ट 3, जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा हाइपरटेंशन के बारे में और उससे रिलेटेड योगिक एक्सरसाइजेस की। तो स्टूडेंट्स, उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना फिटनेस पाठशाला को बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लें हाइपरटेंशन। अनदर नेम इसको हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बियॉन्ड नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है कि जब जो हमारी नॉर्मल लिमिट होती है ब्लड के प्रेशर की, ब्लड का जो रक्त का जो दबाव है हमारी बॉडी में, वो नॉर्मल लेवल से ऊपर हो जाता है, असामान्य हो जाता है या असामान्य हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज पुशेस द ब्लड इन द हार्ट इज, जैसे कि हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपस में उसका संकुचन होता है, तो वो क्या करता है, आर्टरी ब्लड को पुश करके आर्टरीज में भेजता है, यानी कि पंप करके। दिस प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जब हार्ट आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट का संकुचन होता है, तो उसके थ्रू जो ब्लड को बाहर फेंका जाता है आर्टरीज में, ओटा के थ्रू हार्ट से, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्स बिटवीन बीट्स इट इज सेड टू बी इन डायस्टोलिक मोड, यानी कि उसके बाद जब संकुचन के बाद फिर अगेन अपनी हार्ट की जो वॉल है वो रिलैक्स फील करती है, यानी कि फ्री होती है, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जिसमें जो हार्ट बीट है वो फिर से कम होती है। सिस्टोलिक की बात करें तो ये क्या है, जो अपर लिमिट है आपके हार्ट बीट की, उसको बोलते हैं। डायस्टोलिक क्या होता है कि जो आपकी लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट द रेस्ट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 100 to 140 mmHg, जो कि सिस्टोलिक है, यानी कि जो नॉर्मल अगर रेंज की बात करें ये तो 100 से 140 के बीच में अगर आपका ब्लड का प्रेशर है सिस्टोलिक, यानी कि जो अपर लिमिट है, तो वो आपका नॉर्मल कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड जो आपका बात करें 60 to 90 mmHg के बीच में है, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, यानी कि जो लोअर लिमिट है वो आपकी 60 to 90 के बीच में होगी, तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अदरवाइज इससे ज़्यादा हो, यानी कि 140 से एबव हो रहा है, इट मीन्स आप हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। और अगर 60 to 90 से 60 से बिलो हो रहा है तो आपका लो ब्लड प्रेशर, यानी कि लो बीपी के पेशेंट आप कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट में लीड टू स्ट्रोक, एट्रियल डिसीज, किडनी डिसीज एंड ए मेजर कॉजेज ऑफ डेथ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखते हैं कि स्ट्रोक अटैक पड़ता है लोगों को, जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, और कभी कभी तो अगर टाइम पे उसको प्रिकॉशन नहीं दिया गया तो मैक्सिमम उनकी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम ये इसके पीछे जो रीज़न होता है वो क्या होता है, हाइपरटेंशन। देन स्टूडेंट्स, अब इसमें हम बात करें आपसे कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। तो कारण क्या है हाइपरटेंशन का, तो फर्स्ट वन जो कॉजेज है वो जेनेटिक, यानी कि अगर हम बात करें तो एक जेनेटिक हो सकता है, यानी कि अनुवांशिक रूप से माता पिता, ये लाइफ स्टाइल डिसीज है, माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी मिल सकता है या ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये एक जेनेटिक कारण हो सकता है हाइपरटेंशन होने का। देन सेकेंड वन है अनहेल्थी लाइफ स्टाइल। सपोज
बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हैं, किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, तो ये अनहेल्थी लाइफ स्टाइल यानी कि जो उनके जीने का तरीका है, जीवन का स्पेंड करने का तरीका है, वो भी एक प्रॉपर हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं है। उसमें वेरियस तरीके की इनएक्टिव मोड पे रहना आप पसंद करें, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाए। देन ओबेसिटी, अगर आप ज़्यादा ओबेस हो रहे हैं या आपकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, कह लीजिए परसेंटेज ऑफ फैट आपकी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, तो आप 100% हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाएंगे। तो इसलिए आपको जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है ओबेसिटी की, यानी कि फैट परसेंटेज की 20 to 30% ही आपको अपनी डाइट में फ़ैट लेना चाहिए। इनकेस अगर आपकी बॉडी में फ़ैट इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट ना बने। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड मेनी मोर, यानी कि जब आप बहुत लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो या इसके एक्टिविटीज जो हैं, एक्सरसाइजेज जो हैं वो नाम मात्र की करते हैं, तो वो भी एक रीज़न बनता है, कारण बनता है आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन को इंक्रीज करने का। देन बात करें इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे सबसे फर्स्ट वन आसन है वो है ताड़ासना। इट इज़ आल्सो नोन एज पाम ट्री पोज। तो स्टूडेंट्स इसका जो है अनदर नेम है, अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, पाम ट्री पोज, यानी कि इसको पाम ट्री पोज के नाम से भी जाना जाता है। देन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको बोथ फीट को टुगेदर रखते हुए मैट पे खड़े हो जाना है स्टैंडिंग पोजीशन में। देन बोथ हैंड को साइड ऑफ द बॉडी रेज करना है। देन एबव द हेड ले जाना है। एबव द हेड ले जाके पाम को, बोथ हैंड के फिंगर्स को आपस में टच करना है, ज्वाइन करना, लॉक करना है। देन पाम को अपवर्ड टर्न करना है। देन होल बॉडी वेट को शिफ्ट करना है ऑन टो, और होल बॉडी को आपको स्ट्रेच करके रखना है। जितनी देर आप इस बैलेंस में रख सकते हो, अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखना होता है। मिनिमम 30 सेकेंड कम से कम तो आपको इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना होता है। देन 2 to 3 मिनट्स, जितना मैक्सिमम डे बाय डे आप परफॉर्म करके बढ़ाते जाएं अपने। तो बेनिफिट्स की बात करें, स्ट्रेचेस होल स्पाइन, इम्प्रूव ब्लड फ्लो। ये क्या करता है कि आपके पूरी की पूरी जो मेरुदंड है उसको, बैकबोन को स्ट्रेच करता है, जिसमें और साथ ही साथ उसमें जो ब्लड का फ्लो है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, बहाव है रक्त का, उसे भी बढ़ाता है। हेल्प टू फोकस और इम्प्रूव पोस्चर, और साथ ही साथ आपकी एक परफेक्ट पोस्चर के लिए, है ना, परफेक्ट बॉडी शेप एंड साइज के लिए भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है। स्ट्रेंथन थाइज, आपकी थाइज की जो लेग की मसल्स हैं, थाइज हैं, उनकी स्ट्रेंथ को, पावर को, ताकत को, मजबूती को इम्प्रूव करता है। नीज एंड एंकल्स इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ ही साथ आपके एंकल, नीज की फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। देन स्टूडेंट्स कंट्रा इंडिकेशन की बात कर ले इसमें, तो जो कंट्रा इंडिकेशन है वो क्या है कि दिस आसना शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको इस आसन की बिल्कुल भी अभ्यास या प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, या जिनको किसी भी तरीके की लेग की इंजरीज है, चोट है, वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, यानी कि पार्ट में फर्स्ट एंड सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड हाइपरटेंशन में जो यूजफुल आसन है उनको मैं यहाँ पे नाम आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ। वज्रासना, पवन मुक्तासना, अर्धचक्रासना और भुजंगासना। तो इनको भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपनी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। देन अब इसमें नेक्स्ट वन बात करें हम, जो बहुत ही यूजफुल आसन है आपका हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो वो है आपका शवासना। इट इज रिसेम्बल्स द पोस्चर ऑफ ए डेड बॉडी। इसको डेड बॉडी पोज के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसको डेड बॉडी पोज के, यानी कि मृत आसन के नाम से भी ये जाना जाता है। इट रिक्वायर्स कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो ये आपकी बॉडी एंड माइंड की टोटली रिलैक्सेशन के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी से फटीग को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही यूजफुल आसन है। इसको
रिलैक्सेटिव आसन भी बोलते हैं। देन उसकी कैटेगरी में ये आता है शवासन। अब प्रोसीजर की बात करें तो आपको सुपानेशन पोजीशन में आपको मैट पे लेट जाना है, आपको पीठ को अपनी मैट पे रखना है, फेस को आसमान की तरफ रखना है, बोथ हैंड साइड ऑफ द बॉडी रखना है, पाम फेसिंग अपवर्ड, हील इनसाइड टो आउटसाइड रखते हुए आइज को क्लोज करके आपको लेट जाना है जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। देन इसके बेनिफिट्स की बात कर लें स्टूडेंट, तो बेनिफिट्स जो है वो है आपका इसमें हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ना, ये क्या करता है आपके हेल्प करता है किसको, रिड्यूस करने में ब्लड के प्रेशर को, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, मेमोरी, रिटेंशन, बूस्ट्स एनर्जी लेवल। देन आपका साथ ही साथ लेवल एंड इन्हांस प्रोडक्टिविटी, ये क्या करता है कि आपकी एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है, यानी कि एनर्जी को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसे इन्हांस करता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो आसन था, यानी कि हम बात कर रहे थे अभी हाइपरटेंशन से रिलेटेड आज कुछ योगिक आसनास की जो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए यूजफुल हैं। तो ये था, अगर आपको वीडियोज पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू।